ये क्या कर रहे हो तुम? हम्म? क्या कर रहे हो? बस अगर हम कहेंगे कि पढ़ो तो ये पढ़ेगा, फिर पढ़ने के बाद पढ़ता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये सब करते क्या हो, क्या करते हो, क्या करते हो बताओ। तेज बोलो ना, इसको यूट्यूब चैनल पर डालना है। हाँ, बताओ क्या कर रहे हो? बालू? क्या होगा बालू खेल करके? हैं? कल परीक्षा है ना तुम्हारा? नहीं, परीक्षा नहीं होएगा। तो आज छुट्टी है ना? आज छुट्टी नहीं होएगा। आज सोमवार है। आज आज सोमवार नहीं है, आज फ्राइडे है। फ्राइडे नहीं है, सोमवार है। शुक्रवार है। आज शनिवार है। अच्छा, अब लो, शनिवार कॉल है ना? क्या कर रहे हो? हैं? अब बताओगे? कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? हैं? कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पर जो है कि मेरा बाबू खेल रहा है और ये अभी पढ़ रहा था, मतलब कि पढ़ा रहे थे, खाना वाना बनाए हैं, खिलाए हैं उसको, खा सब काम करने के बाद, लेकिन जब ये पढ़ लेता है, अपना प्रैक्टिस भी किया है कल जो लिखना है, तो उसके बाद जो है कि फिर भाई दिनों भर तो अभी बच्चा है तो पढ़ नहीं सकता है, और फिर उसके बाद यही लगता है खेलने। माइक लेते आओ बेटे। तो गाइज मेरा बाबू जो है कि खेल रहा है और हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ देखिए मौसम गड़बड़ है, लेकिन बारिश होने की संभावना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। समुद्र से पानी उठा लेंगे भगवान जी तो हो जाएगा, बादल मतलब भगवान जी की। चलो ठीक है, वही चीज होता है ना। और आज थोड़ा मन उदास था तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, और क्या ब्लॉगिंग, डेली डेली ब्लॉगिंग ही तो करना होता है, रोज चूल्हा चौका ही तो करना होता है, और क्या ही कर सकते हैं। मैं मैं बहुत परेशान हूँ अपने जिंदगी से, नहीं अपने जिंदगी से वाकई में मैं परेशान नहीं हूँ, सिर्फ अपने हर्ट से परेशान हूँ। हर्ट, हर्ट जानते हैं ना? दुख, दुख किस बात के लिए दुख है और वो भी नहीं बता सकती। जहन में केवल एक दुख है जो कि हमेशा बना रहेगा, वो कभी जिंदगी में हटेगा नहीं। दुख कभी हमारा वो चीज खत्म ही नहीं होगा। बताऊंगी, लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा तो मैं बताऊंगी। और ना मुझे यहाँ खाने की दुख है, ना तकलीफ है, जो चीज चाहती हूँ मुझे दवा, मतलब हर एक चीज के लिए मुझे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैं किसी की मदद नहीं कर पाती। मदद, ना मैं किसी को मोटिवेट कर पाती हूँ और ना ही मैं किसी चीज के लिए हेल्प कर पाती हूँ। यानी कि मदद कई तरह से होता है ना। मदद का मतलब है कि कोई कोई अगर इंसान किसी भ्रमित है, यानी किसी चीजों में भ्रमित है और वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसे एक काउंसलिंग किया जाता है, यानी उन्हें मोटिवेट किया जाता है। जरूरी नहीं कि एक काउंसलर ही करे, ठीक है। जिसके पास बुद्धि है तो वो काउंसलिंग कर सकता है, और वो उनको मोटिवेट कर सकता है, सही दिशा दिखा सकता है, सही रास्ते बता सकता है, जीवन की सच्चाई जो है वो बता सकता है। वही मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे करने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने लोगों को कर पाऊँ तो मुझे सुकून मिलेगा, और जिस इंसान को मैं करना चाहती हूँ ना, वो इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं तैयार है। मैं बहुत बड़ी बात कहने के लिए आई हूँ सोशल मीडिया पर। और कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंसान अंधविश्वासी हो जाता है, उन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और उस चीज़ से, अंधविश्वास से पूरे परिवार तक तहस-नहस हो जाता है, पूरे परिवार खात्मा हो जाता है। आप लोगों को मैं 2 उदाहरण बताऊँगी जो कि बहुत वायरल हुआ था।
जो एक दिल्ली शायद नोएडा के क्षेत्र में नोएडा ही था, मतलब नोएडा में ही ऐसा कांड हुआ था, जो कि 11 लोगों का परिवार था, यानी कि एक फैमिली थी, 11 लोगों की फैमिली थी। मतलब कि फैमिली का मतलब है 11 लोग सदस्य थे और एक फैमिली थी। तो वहाँ पे ऐसा क्या हो गया, जो उन्हें मतलब कि अपने आप को खत्म करना पड़ा। यानी कि अंधविश्वासों में ही पड़े थे, कोई बाबा बीबी के चक्कर में पड़े थे और अपने आप को मतलब फांसी के फंदे पर लटका लिए। अच्छा, ये हुआ। एक और तमिलनाडु के शायद वहाँ के एक केस हुआ था लॉकडाउन में, जो कि वहाँ पर एक प्रोफेसर थे। सोच लीजिए कि एक प्रोफेसर होता है, इतनी पढ़ाई करने के बाद वो मास्टर डिग्री पीएचडी करता है, तब जाकर के वो प्रोफेसर बनता है। एक पीएचडी की डिग्री लेने के बाद, जो कि सबसे हाई एजुकेशन होता है वो एमए होता है, यानी कि मास्टर डिग्री जो होता है उसके बाद जो पीएचडी किया जाता है, यानी बहुत ही ब्रॉड माइंड के लोग होते हैं पीएचडी करने वाले। और उसके बाद जो है कि इंसान प्रोफेसर बनता है, दोनों पति पत्नी बने। उसके बाद उनकी 2 बेटियां थी, वो भी शिक्षित थी और वो लोग भी कुछ ऐसे अपने आप को मतलब कि किए कि उन्हें भी मतलब आत्महत्या करनी पड़ी, सिर्फ अंधविश्वासों के चक्कर में। तो इसमें एक अपने आप को धकेलना ना बहुत बड़ी बीमारी है, जो कि कभी जिंदगी में आदमी नहीं निकल सकता। ये चीज मैं अपने आप पर भी महसूस कर चुकी। यहाँ पर मैं यहाँ पर बहुत तकलीफें भरी जिंदगी यहाँ पर मैं जी हूँ और अभी भी जी रही हूँ। अभी भी जी रही हूँ। कोई मैं जो कह रही हूँ ना वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में अंधविश्वास कुछ है, जो कि अभी थोड़ा सा है, जो कि मैं इसे निकालने की बहुत पूरे तरीके से प्रयास कर रही हूँ। मैं इस चीज को महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में 2 चीज है, एक पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। क्योंकि मुझे मुझे पॉजिटिव जो मैं ये जो पॉजिटिव सोच रही हूँ ना, तो निगेटिव भाग रही है हमारे सामने से। मतलब ये दिमाग हमको मालूम है, हमको समझ में आता है। तो बहुत बड़ी समस्या है ये अंधविश्वासों से दूर होना। और सच कहा जाए ना, तो मैं ये इस बात से मैं तकलीफ में हूँ कि यहीं पर आकर के मेरी ये स्थिति हुई है। अन्यथा मैं कभी ऐसी ऐसे हालातों से कभी नहीं गुजरी थी। और सबसे बड़ी समस्या इस बात का है कि मुझे हमारे ही कुछ लोग ऐसे हैं, जो हमारे सदस्य हैं, जो मुझे उस चीज में धकेल देते हैं और मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और मैं ज़्यादा पॉज़िटिव सोचती हूँ। सिर्फ़ दुःख इस बात का है कि मेरे ज़हन में है, जो कि मैं किसी से बात नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी पढ़ी-लिखी हूँ और मैं किसी को मोटिवेट ऐसा करूँ, जो वो अ, जिस जंजाल से हो उससे बाहर हो जाए। और ये चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई अपना करीबी है जिसे मैं कभी नहीं मतलब कि उन्हें कभी मोटिवेट कर ही नहीं पाती। ये बहुत बुरी चीज़ है। अंधविश्वास वाक़ई में बहुत बुरी चीज़ है। अंधविश्वासों में जो पड़ा वो नाश हो जाएगा। वो अंधविश्वास के चक्कर में जो पड़ेगा तो वो नाश हो जाएगा। चाहे वो बाबा बीबी के चक्कर में पड़ने से वो बहुत वाक़ई में कोई ऐसा ज़िंदगी में नहीं है जो आपको सही दिशा दिखा सके। सिर्फ़ सही दिशा वही है, अगर आप स्कूल जाते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जो है कि सोचते हैं। जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, हमें मोटिवेट करता है। मोटिवेट करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से वो चीज़ उत्पन्न होगी सही रास्ते। अगर सही रास्ते यहाँ से नहीं हुआ, तो कभी ज़िंदगी में कोई सही रास्ता दिखा दे, कभी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और किसी चीज़ से अगर यहाँ पर कुछ घूम रहा है ना अंदर खोपड़ी में, तो उससे कभी निकल ही नहीं सकते, अगर यहाँ पर पॉज़िटिव नहीं सोचेंगे। पॉजिटिव सोचेंगे तो वाकई में सब कुछ हो सकता है, सब पॉसिबल है। और यहाँ मैं इस घर से मैं नहीं निकल पा रही हूँ, ये हमारी बड़ी सबसे समस्या है। हमारी समस्या ये है, 3 समस्या है कि मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ और यहाँ से अगर मैं कहीं निकल भी जाऊँ, तो कहीं रात बिताने का मेरे मतलब कि रात भी बिताने के लिए कहीं स्थान नहीं है। और ना ही कोई ऐसा मेरा करीबी है जहाँ पे मैं रह सकूँ। मुझे अगर मैं
जाती भी हूँ किसी के पास, रहती भी हूँ तो दिन भर रहती हूँ, मैं वापस आ जाना होता है। ऐसा सिचुएशन है, मेरी परिस्थिति ऐसी है। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाई हूँ ना कि आज मैं इस चीज़ को मैं महसूस कर रही थी। मुझे यहाँ पर अजीब-अजीब तरीके से महसूस होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर रहूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ से निकल जाऊँ। यहाँ से निकल जाऊँ, कहीं और चली जाऊँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं मैं जा कर के और रात सोचिए कि रात भी बिताने के लिए कहीं ऐसे रिश्तेदार, नातेदार नहीं है, तो मैं और कहाँ जाऊँगी? सबसे बड़ी समस्या है। ज़िंदगी में बहुत हमने इस यहाँ ठोकर मैं खा रही हूँ, इस खंडहर से परेशान हूँ। ये बहुत और आपको 2 समस्या मैंने बताया और तीसरी समस्या मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किसी को बहुत जो करीबी है मुझसे अंधविश्वासों से निकालना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ अ, बहुत खतरनाक है, क्योंकि खुद की ज़िंदगी चली जाती है ऐसे अंधविश्वासों से। यही हमारी समस्या है। तो गाइज़ बस वीडियो यही रखूँगी और आज जो है कि ब्लॉग नहीं की हूँ, थोड़ी उलझने है दिल दिमाग में।